अस्सलाम वालेकुम। तो आज अपन करेंगे शॉर्ट आंसर में से फर्स्ट ईयर फिजिक्स। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है, लल्लू क्वेश्चन है, इजी हो जाता। क्वेश्चन देखो, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन समझ गए ना? क्या पूछ रहा हूँ उन्हें, पहले क्वेश्चन से समझना है। पहले पहले क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स बोल के दिया, तो अब इसको डिफाइन करना पहले। हाँ, अब इसको डिफाइन करे बाद क्या करना, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। उसे किसके वास्ते भाई, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के वास्ते अपन एक एक्सप्रेशन निकालना है। पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या है वो लिखना। वही नहीं लिखे तो कैसा होता। चलो, अब वो क्या लिखना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट देख लो। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा, आप लोग भी ऐसे ही लिखना, थोड़ा खूबसूरत लिखना। और चलो आगे देखो स्टेटमेंट। पैरेललोग्राम Parallelogram law of vectors states that if the two vectors drawn from a point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then its resultant vector is represented by the diagonal of parallelogram passing through that point। समझ में आया? यहाँ है नहीं? समझा रहा हूँ, देखो डायग्राम उतार के समझाए तो अच्छा था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने पैरेललोग्राम उतार लिया। अब देखो इसको क्या करना है, पहले मार्क करना कौन सा पैरेललोग्राम है। ओ, इधर ए, इधर सी, इधर बी। चलो समझ गए ना? अरे बी है ये, हाँ चलो राइट। अब इन्हें क्या बोल रहा था, पहले देखो समझा रहा हूँ। हाँ, इफ टू वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। अब वो पॉइंट अपन ओ मान लेंगे। ओ करने से अपन टू वेक्टर्स उतारे, कौन से वेक्टर्स अब उतार रहे हो। तो क्या मानना है, अगर वो दो वेक्टर्स ये ओ पॉइंट से निकल रहे और वो दो वेक्टर्स और अपन ओ ए और ओ बी के अलोंग मान लिए, समझ ले। कहीं को मानना, मान लेना, मार्क्स आते माने तो, नहीं माने तो मार्क्स नहीं आते। चलो, ओ ए के डायरेक्शन में पी मान लेना, पी वेक्टर। ओ बी के डायरेक्शन में क्यू वेक्टर मान लेना। ये ओ ए और ओ क्यू वेक्टर्स है भाई, देखो ऐसा है वेक्टर्स, ये पी, ये ओ, ये क्यू। अपन इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करें ऐसा पूरा। ये दो वेक्टर्स को अपन ये पैरेललोग्राम में फिट करें। क्यों फिट करें? फिट करने अपने को रिजल्टेंट निकालना है, थियरम को प्रूफ करना है, इसलिए करें। मुश्किल की बात कुछ भी नहीं है। अब क्या मान लिया ना, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स बोलते बाजू बाजू भाई, इसको एडजेसेंट बोलते हैं। ये दो बाजू बाजू है ना, एडजेसेंट बोलते हैं इसको। हाँ, ये दो भी ऐसा, जो भी एक दूसरे को लग के है उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड्स बोले तो दोनों के ऑपोजिट रहने वाले ऑपोजिट साइड्स बोलते हैं। तो ये एडजेसेंट साइड से, ओ ए और ओ बी एडजेसेंट साइड से, तो वो साइड्स पे अपन क्या मान लिए, दो वेक्टर्स मान लिए। तो देन इट्स रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। अब ये खूबसूरत बात देखो। हाँ, अब ये दो वेक्टर्स है, ओ पी और ओ क्यू। हाँ, तो अब इसका रिजल्टेंट कहते, वो भी ओ कने से निकलता कहते, और डायगोनल। डायगोनल बोले तो मालूम ना, समझा दो, देखो कुछ भी नहीं, डायगोनल मालूम ही चूंगा। डायगोनल बोले तो ऐसा, ये एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक का ये जो फासला है, जो भी बोल लो, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। हाँ, अब इसमें कितने डायगोनल्स है भाई, दो डायगोनल्स रहते हैं। हाँ, क्वाड्रिलेटरल में, मतलब अगर कोसा भी चार साइड वाला पॉली पॉलीगॉन क्या बोलते हैं, हाँ कोसा भी एक फिगर है चार साइड वाला, तो कितने डायगोनल्स रहते हैं, दो दो डायगोनल्स रहते हैं। एक, ये दो डायगोनल्स बराबर। अब इधर भी दो डायगोनल्स रहते हैं, ओ सी भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। मगर इसका रिजल्टेंट किधर से जाता कहते, जो पॉइंट से दो वेक्टर्स निकले वही पॉइंट से रिजल्टेंट भी जाता। अब ये पी और क्यू कौन से पॉइंट से निकले भाई, ओ पॉइंट से दो वेक्टर्स लिख लेना, पी और क्यू, ओ पी और ओ क्यू। तो रिजल्टेंट भी ओ कने से ही जाता, ये नहीं होता रिजल्टेंट, क्योंकि ये जो है ओ कने टच नहीं हो रहा, ये ए और बी कने है। तो ये देखो खूबसूरत बात है इधर, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल। ये भी डायगोनल है हालांकि, लेकिन ये ओ करने से नहीं जा रहा, इसलिए रिजल्टेंट कौन सा रहता, ओ सी रिजल्टेंट रहता, ओ पी और ओ क्यू का। चलो समझ गए, चलो वेरी गुड। ये निकाल लिया। अब ये रिजल्टेंट को आर मान लेना, समझ गए, ये नहीं होता देखो। अब आर मान लिया। अब ये क्या लिखना है, नीचे फिगर फिगर बोल के लिख देंगे, यहाँ लिख दो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स बोल के, ऐसा अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देना। लिख दिया, बाद क्या करना है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं फिगर में समझा देता हूँ। अब देखो ये भी लिखना है, क्या लिखना है, कंसीडर टू वेक्टर्स पी एंड क्यू बराबर।
इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल टीटा। क्या है कहते हैं, पी और क्यू के बीच में एंगल कितना है भाई, टीटा है। मान लिया अपन, नहीं मालूम है ना, तो मान लिया कि टीटा एंगल होगा दोनों के बीच में, होगा क्या है बोल के मान लिया अपन। हाँ, एंड वेक्टर्स पी एंड क्यू आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द साइड्स एंड ओबी ऑफ द वही लिखे भाई, जो ऊपर छापे वही लिखे कि ओ पी और ओ क्यू दो साइड, दो वेक्टर्स है जो अपन ओ ए और ओ बी के एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के अलोंग मान लिया बोल के ऐसा लिख दिया अपन। चलो लिख दिए, बाद आगे क्या बनना है। अब देखो, इधर से मैं मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग भी। देखो, क्या है, एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। अब उन्हें डिराइव करो बोला ना एक्सप्रेशन, तो वो लिख दे रहे अपन की साइड हेडिंग ये कर रहे हैं अपन। अब इधर ये लिख देंगे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बोल के साइड हेडिंग डाल देंगे, क्या लिखना है, एक्सटेंड, एक्सटेंड द लाइन, एक्सटेंड द लाइन ओ ए अपॉन डी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर बोल के लिखो इंग्लिश में, ऐसा ना खुदा लो सिंबल, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। देखो समझा रहा हूँ, डरो नको, आता नल में पानी आता, हल्लू आता। चलो, अब क्या करना है, एक्सटेंड, इधर से एक्सटेंड करना है पॉइंट सी को, परपेंडिकुलर, बराबर, जरा सीधा खींचना स्केल रख के खूबसूरत तरीके से। हाँ, अब इसको क्या मान लेना कहते, पॉइंट डी मान लेना, बराबर। अब ये देखो, ये एंगल टीटा है, कोसा ये इधर वाला, समझ रहे, समझ गए ना, ये एंगल टीटा है। हाँ, अब ये देखो, ये एक लाइन है, ये एंगल टीटा है, ये लाइन, और अभी एक लाइन भी है जो ये लाइन की पैरेलल है सेम लाइन पे, तो ये एंगल टीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाता भाई, टीटा हो जाता। उसी तरह ये भी क्या है, देखो ये भी पैरेलल है ओ बी साइड को, ए सी और ओ बी पैरेलल है, तो अगर ओ बी और ओ ए के बीच में एंगल टीटा है, तो ए डी और ए सी के बीच में भी एंगल क्या हो जाता, टीटा हो जाता। बहुत ही आसान। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रा करे बोल के अपन ही बोले, तो ये क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। वही अपन क्या करेगी वो जरा इंग्लिश में लिख दिए इन्विजिलेटर को समझाने कि ऐसा करे अपन। हाँ, अब क्या करना है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, क्या करना है, फ्रॉम, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी, सी ए डी से अपन क्या निकाले कहते हैं, सी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। अब ये भी समझाना भाई, देख लो, ऐसा था ना भाई वो, ऐसा जो अपन एक्सटेंड करके यहाँ डी लाए, यहाँ सी था, यहाँ ए था, बराबर, ये एंगल टीटा था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो हाइपोटेनियस क्या है इधर, ए सी हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के ऑपोजिट ये वाला हाइपोटेनियस है, तो सी ए स्क्वायर, सी ए और ए सी दो एक ही थे, सी ए स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, जो भी, हाँ, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बराबर। अब इसमें से अपने को क्या होना है, जो जरूरत की चीज है वो एक तरफ ला लेना है, ए डी स्क्वायर जरूरत है अपने को, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता, सी डी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। बहुत ही आसान। चलो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आ गया। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी, अभी एक कोसा ट्रायंगल कंसिडर करना है। ये ओ है, ये सी है, ये डी है, ये राइट एंगल है, ये पैरेललोग्राम ऐसा था अपना, बराबर। इधर से ऐसा, देखो खाली डॉट डाल के बता रहा हूँ तुमको, समझ में आना बोल के, ये ऐसा पैरेललोग्राम था, मगर ये अपन सी से डी तक एक्सटेंड कर लेके यहाँ एक राइट एंगल डाले थे, बराबर। अब ये ट्रायंगल कंसिडर करो ओ सी डी, अब ओ सी डी में हाइपोटेनियस क्या हो जाता, ओ सी हाइपोटेनियस हो जाता, तो लिख देना विच ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, बराबर। अब देखो, ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ क्या था, अपन ये पॉइंट ओ बोल के कंसिडर करे थे ना, ये बी करे थे शायद, कुछ के ऊपर, हाँ, तो ये पैरेललोग्राम में ये ए था, तो अपन ये एक्सटेंड करे, सो इधर डी है। अब देखो, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ ए को कैसा लिखे अपन, ओ ए प्लस ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी का सी डी, ओ डी को ऐसा कहीं को लिखे, भाई ये ओ डी इतना है, तो क्या है, ओ ए प्लस ए डी, ये दोनों को मिला लिए,
तो ओडी आ गया बराबर। समझने डरने की क्या बात है, एग्जाम नको, ज्यादा नहीं समझाना इसको, बहुत आसान है। चलो ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर। चलो अब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करना है इसको, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, आता नहीं आता, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसका भी प्रूफ होना नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है हमने। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब इधर ए क्या है, ओ ए मान लेंगे, ये ए डी को बी मान लेंगे। तो देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ओ ए डी, जरा ये ब्रैकेटों में लिखे ना, तो ओ ए डी क्या की दिखता है अलग अलग ही, प्लस सी डी स्क्वायर बराबर। अब आगे बात क्या करना है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बहुत ही आसान, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ए डी है ना, तो अपन यहाँ ए डी का ऊपर निकाले थे, क्या निकाले थे, ए डी स्क्वायर, सॉरी ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये अपन इससे पहले निकाले थे। तो ए डी के प्लेस में ये डाल दो, ए डी स्क्वायर क्या है, सी ए स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर, प्लस फिर वैसे टू ओ ए डी प्लस सी डी स्क्वायर आ गया। अब आगे बात क्या करना है, देयर फोर, देखो देयर फोर क्या लिखना है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, इधर क्या है प्लस सी डी स्क्वायर है, मैं वही देख रहा हूँ। हाँ चलो ओ ए स्क्वायर, तो ये माइनस सी डी स्क्वायर और ये प्लस सी डी स्क्वायर चले आता, 5 - 5 0, वैसे सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर 0, ओ ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस टू ओ ए डी आ गया। इसमें कोई शक है, कुछ भी नहीं है, देखो अब आगे देखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल सी ए डी कहते, कौन सी ट्रायंगल भाई, अब फ्रॉम ट्रायंगल सी ए डी, सी ए डी से क्या अजम कर रहे हैं अपन, ये देखो अज्यूम अजम कुछ भी, हाँ साइन थीटा निकालना है कहते, साइन थीटा, सी ए डी किधर है, फिर एक बार उतार दो, ऐसा बार बार नहीं उतार दो, चलो अब जान दो। हाँ ये थीटा है ना, हाँ, तो ट्रायंगल सी ए डी से साइन थीटा क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बोलो, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, सी डी बाई ए सी बराबर, सी डी बाई ए सी आ गया। अब इससे क्या करना है, देयर फोर सी डी इज इक्वल्स टू ए सी को उधर भेजो, ए सी साइन थीटा, अब देखो एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इधर से क्या आता, कॉस थीटा भी निकाल लो बाजू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इधर एंड बोल के ऐसा खूबसूरत लिख के, कॉस थीटा क्या है भाई, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बोले तो एडजेसेंट क्या है, जो लक्के रहता एडजेसेंट रहता, तो थीटा को जो लक्के है क्या है, एडी लक्के है, तो एडी भाई हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। तो देयरफॉर इधर से भी क्या करना, देयरफॉर या दैट इंप्लाइज, दो में से कोई सा भी एक डाल दो, ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, ए सी इंटू कॉस थीटा आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद क्या करना, सब्स्टिट्यूटिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन इक्वेशन टू, क्या करना है, हाँ इक्वेशन टू कौन सा है भाई, यही है देखो, ये है देखो, ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन वन कौन सा है, वो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू का, इससे पहले जो निकाले, तो इक्वेशन टू में ये ए डी और जो भी वैल्यूज है वो डाल दो, तो क्या हो जाता कहते हैं, देन इक्वेशन टू में है ना, इक्वेशन टू, चलो इक्वेशन टू में अब देखो आर स्क्वेयर इधर डाल देके क्या करना है, इक्वेशन टू बोल के लिख के देन बोल के ऐसा, ये होता रहे भाई बोल के ऐसा लिखना, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। नहीं आया समझ में, समझा देता हूँ, एक मिनट, इससे पहले एक पॉइंट लिखो, क्या है देखो पॉइंट वो, इससे क्या है, इक्वेशन टू में डालना है ना, हाँ ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस टू को ये ए डी, रुको ए डी, अब इसमें देखो, अब इधर देखो, समझा रहा हूँ, इक्वेशन टू ये है, तो अब देखो पैरेललोग्राम अपना ऐसा था,
ए डी सी बी बराबर, ये रिजल्टेंट बोल के अपन ऐसा मान लिए आर, ये पी था, ये क्यू था बराबर। अब देखो ओ सी, ओ सी बोले तो देखो ओ से लेके सी को सा है भाई आर है, तो आर स्क्वायर लिख दिया अपन बराबर। ओ ए, ओ ए क्या है, ओ से लेके ए तक वेक्टर पी है, तो पी स्क्वायर लिख दी। अपन इधर खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे देखो डायरेक्शन में, तो ओ ए स्क्वायर बोले तो मैग्नीट्यूड मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी, पी स्क्वायर। हाँ अब ये सी ए, सी ए क्या है भाई, सी से लेके ये सी ए, सी ए और ओ बी का सेम साइड लेंथ सेम रहता, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल लेंथ बराबर। तो ये खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हाँ क्यू स्क्वायर, सी ए क्यू स्क्वायर हो गया। अब प्लस टू, टू का टू, ओ ए क्या है, ओ ए पी वेक्टर है, तो पी लिख दिए। अब ए डी क्या है, ए डी किधर है, हाँ ये है देखो ए डी इतना हिस्सा। अब ए डी देखो अपन इधर लिखा ले ऊपर, ए डी इज इक्वल्स टू क्या लिखा ले, ए सी कॉस थीटा लिखा ले बराबर। अरे, हाँ ये देखो ए सी कॉस थीटा लिखा ले इधर। तो ए डी के प्लेस में क्या दे रहे अपन, ए सी कॉस थीटा डाल दिए। अब ए सी क्या होता, ए सी क्या हो जाता, क्यू हो जाता फिर, क्योंकि अपोजिट है ओ बी और सी ए, तो इक्वल रहता, तो क्यू कॉस थीटा। तो ओ ए के प्लेस में पी, ए डी के प्लेस में ए सी कॉस थीटा डाल देके ए सी क्या हो जाता, क्यू हो जाता, कॉस थीटा का कॉस थीटा। आसान तरीके से आ गया ना। अब देखो देयर फोर रिजल्टेंट बोल के निकाल दो, देयर फोर रिजल्टेंट। अब मैं समझाता हूँ इसको कैसा अपन दिमाग मतलब इमेजिन कैसा करना, जरा वो बोल देता हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एग्जाम में क्लैरिफाई मतलब आसानी से समझाने के वास्ते। चलो आर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर को उधर भेज दो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। आ गया, अच्छे अंदाज से आ गया देखो। अब देखो, अब मैग्नीट्यूड तो आ गया, वेक्टर में क्या रहते भाई, दो चीज़ रहते, मैग्नीट्यूड भी रहता, डायरेक्शन भी रहता। अब डायरेक्शन भी निकालना ना। अब देखो उन्हें बोला खुद, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बोल के ऐसा साइड हेडिंग डाल देके रिजल्टेंट सा लिख देके देखो आगे बढ़ी। लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर आर विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर पी। लिख दिया ये। अब देखो अब क्या करना है, कहते फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी डी, आप लोग ट्रायंगल बोल के लिखो भाई पूरा, समझ गए। हाँ ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी से क्या निकल रहा है, कहते tan अल्फा इज इक्वल्स टू, पहले समझा दे तो अल्फा क्या लिया अपन, ये पैरेललोग्राम है, चूप के उतारना बोले तो दम हो रहा है। चलो सी डी ए ओ बी, ये टीटा था, ये भी टीटा है, ये राइट एंगल है बराबर। अब ये रिजल्टेंट यहाँ से ओ से लेके सी तक ये रिजल्टेंट है। अब ये क्या बोले अपन, अल्फा क्या है, रिजल्टेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू पी बोले, ये वेक्टर पी है ना भाई ओ ए के अलावा, तो ये एंगल अल्फा मान लिया अपन। रिजल्टेंट रिजल्टेंट आर और वेक्टर पी के बीच में का एंगल अल्फा मान ली। तो टैन अल्फा क्या हो जा रहा है, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सी देखना है, ओ सी डी की ट्रायंगल देखना है। ओ सी डी की ट्रायंगल देखे तो अपने को एक चीज सामने आती है कि टैन अल्फा क्या है भाई, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट टैन अल्फा। तो ऑपोजिट क्या है, ये अल्फा के ऑपोजिट में सी डी है, तो सी डी अपॉन बराबर हाउ, एडजेसेंट क्या है, ओ डी है। चलो ओ डी आ गया, आ गया। अब देखो सी डी को सी डी लिख दिए भाई, ओ डी क्या है, बोला बार बार नहीं बोलना, ओ ए प्लस ए डी इज इक्वल्स टू ओ डी, तो वही लिखो ओ ए प्लस ए डी। आ गया। अब देखो आगे बढ़ेंगे, अब देखो इतना अच्छा दिखता अपने को, tan अल्फा इज इक्वल्स टू सी डी है ना, सी डी अपन निकाले थे ट्राइंगल सी ए डी से, क्या निकाले थे, सी डी ए सी साइन थीटा बोल के निकाले थे, निकाले थे नहीं, निकाले। अब ओ ए क्या है, ओ एच है, क्या है ओ ए, वेक्टर पी है, तो फिल वक्त तो ओ ए मान लेंगे, वो बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ए डी क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूट करो कॉस थीटा। आ गया, जरा छोटा लिखता हूँ। चलो अब देखो ए सी, ए सी क्या है भाई, क्यू है, क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू
साइन थीटा बराबर क्यू साइन थीटा बाई ओ ए तो वेक्टर पी है। डायग्राम देखो समझ में आता नहीं आ रहा तो हाँ, ए सी क्या है, क्यू है, क्यू कॉस थीटा बराबर आ गया। देखो डायरेक्शन ही आ गया। डायरेक्शन मतलब क्या है भाई, किधर से कितने एंगल में मूव हो रहा होने, ऐसा कुछ भी डायरेक्शन मालूम करना है तो उसको अपन अल्फा बोल के ये ले लिए। ये वेक्टर पी से अल्फा से मतलब अल्फा एंगल पे रिजल्टेंट है बोल के ऐसा लेके, तो वो अल्फा कितना रहता वो अपन निकाले अपन इधर। तो वो अल्फा कितना रहता भाई, अल्फा होना है अपने को, तो टैन को इधर भेज दो। टैन इधर भेज दे तो क्या हो जाता, टैन इनवर्स हो जाता। टैन इनवर्स हो जाके क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इतने अच्छे अंदाज में आ गया देखो। तो ये लिख देना है पर देयर फोर, इससे पहले लिख देना देयर फोर डायरेक्शन बोल के ऐसा कामा डाल देके अल्फा इज इक्वल्स टू ये है डायरेक्शन बोल के लिख देना। पी और क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड्स है इधर। पी और क्यू आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स पी एंड क्यू, समझ गए। अब आपको एक ये हो गया आंसर, इतना लिख दे तो ये इतना ही लिखना है अभी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लिख दियो अच्छे अंदाज से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा और किस्म किस्म मतलब क्वेश्चन बदल बदल के पूछा, मगर अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया स्ट्रेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोले तो ये आंसर छाप देना है। अब अपने को एक कैसा ऑब्जर्व करना वेक्टर्स को वो दिखा तू देखो। अब दो वेक्टर्स ऐसा दे दिया भाई, ऐसा दे दिया दो वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मान लेंगे। मानने में क्या जा रहा, चलो हाँ। अब क्या है, वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता बराबर। अब अपन वेक्टर के बदल फोर्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अपने को समझने में आसानी होती। अगर ए फोर्स इधर है, बी फोर्स इधर है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाता, ऑब्जेक्ट इधर था भाई पहले। हाँ, ए फोर्स इधर है, बी फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट कैसा जाता, ना बी के तरफ पूरा आ जाता ना ए के तरफ पूरा आ जाता। क्यों, क्योंकि ए भी ए करने भी ए डायरेक्शन में भी फोर्स है, बी डायरेक्शन में भी फोर्स है, तो किधर जाता ऑब्जेक्ट, ए और बीच में किधर तो भी जाता। समझ गए, ऐसा ऐसा बेहतरीन तरीके से कहीं को जाता। क्योंकि भाई फोर्स ऐसा लग रहा ऐसा लग रहा, तो किधर जाता, बीच में कहीं जाएंगे ना, ना पूरा बी के तरफ जाता ना पूरा ए के तरफ जाता, बीच में से किधर तो भी जाता। अब बीच में से किधर जाता, अगर ए के डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है तो ए के करीब ज्यादा जाता, होता है ना। अब देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऊपर थोड़ा ही फोर्स लग रहा, हाँ, और इधर इतना फोर्स लग रहा। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं जाता पूरा ऊपर, क्योंकि ऊपर तो बहुत कम फोर्स है बराबर। हाँ, अब कैसा जाता ना, पूरा इधर भी जाता क्योंकि ऊपर भी थोड़ा फोर्स लग रहा, तो कैसा जाता भाई ऑब्जेक्ट, ज्यादातर ए के करीब रहता, पर क्या है बी ऊपर भी, ऊपर डायरेक्शन में भी थोड़ा फोर्स है बोल के थोड़ा ऊपर भी चले आता। तो यही छे रिजल्टेंट ऐसा जाता। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम में कर रहे हैं ऐसा। ये देखो इसको ऐसा एक्सटेंड कर लिए तो पैरेललोग्राम कैसा दिख रहा ना, तो ऐसी ये जूम कर लेना है अपन, इसलिए वो समझा, ये समझाने के वास्ते बोला, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। कभी भी वेक्टर्स बोले तो ऐसा फोर्स के उसमें इमेजिन करो, समझ गए। चलो वीडियो अच्छा दिखा दो, दूसरों को भी भेजो, नहीं समझ में आता हो फिर एक बार देखो। शुक्रिया।